Good morning, everyone. So, today we are going to revise all the things that we have done in our chapter number 15, light. So, initially, what we had discussed, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज की बात करें तो टॉर्च जो है वो आपका एक सोर्स हो सकती है लाइट का, सन जो है वो लाइट का सोर्स हो सकता है, डिफरेंट व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं वो लाइट का सोर्स हो सकती है, और जो आपकी बर्निंग कैंडल होती है वो भी आपकी लाइट का सोर्स हो सकती है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी। सेम एक्टिविटी आपने 6th क्लास में भी डिस्कस की थी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बर्निंग कैंडल जो है वो लेनी है, एक टेबल के ऊपर उसको प्लेस करना है। फिर आपको एक स्ट्रेट पाइप लेनी है और उस स्ट्रेट पाइप से उस कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश आपको करनी है। तो इस केस में आपको इजीली जो कैंडल की फ्लेम है वो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश करनी है आपको एक बेंट पाइप से जो बीच से मुड़ी हुई है। तो जब आप उससे उसको देखने की कोशिश करते हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू आर नॉट एबल टू सी द flame of candle. So by this activity what we can say that light always travels in a straight line. ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि लाइट जो है वो आपकी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती ही है। इज दैट पॉसिबल टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट? क्या ये पॉसिबल है कि हम लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन डू दैट थिंग। तो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि लाइट जब भी किसी शाइनी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा से सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड एक ब्लू बॉक्स गिवन है जिसमें पंचतंत्र की एक स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें लॉयन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है जब वो वेल में देखता है, तो वो अपनी इमेज को देखता है तो उसे लगता है कि सेकंड लॉयन प्रेजेंट है यहाँ पर, और वो उसको मारने के लिए उसमें कूद जाता है। तो इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। कुछ इस तरह की स्टोरी है, ये आप रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 15.1 के बारे में। एक्टिविटी 15.1 जो है वो आपको रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बारे में बताती है। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है, एक टॉर्च आपको लेनी है, उसको कवर करना है किसी ब्लैक चार्ट से आप कर सकते हो, और जहां उसका हेड है, जो आपकी टॉर्च लाइट जहां से निकलती है वहां पर आपको 3 स्लिट जो है वो छोड़नी है, वहां से चार्ट को कट कर देना है। इसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर एक वुडन ब्लॉक के ऊपर पेस्ट करना है, उसको फिक्स करना है। उसके बाद उसके जो आपकी टॉर्च है उसको वहां प्लेस करना है, और उसके जस्ट सामने आपको एक मिरर रखना है। तो मिरर रखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप टॉर्च को ऑन करोगे तो उन स्लिट के थ्रू लाइट जो है वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो आपको देखना है कि क्या होता है जब लाइट मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है। तो वो स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से सेम मीडियम में लौटती है, और वो सारी लाइट रेज आपको दिखाई देंगी उस व्हाइट पेपर के ऊपर जो आपने वुडन ब्लॉक के ऊपर बिछाया है, पेस्ट किया है। तो इस तरह से आप इजीली रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को देख सकते हो। जो लाइट आपकी मिरर से स्ट्राइक करती है वो इंसिडेंट रेज कहलाती हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है लाइट का स्ट्राइक करने का किसी भी शाइनी सरफेस से और वापस सेम मीडियम में मूव करने का, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर, और उसमें हमने एक्टिविटी 15.2 को स्टडी किया था। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इमेज की जो एक प्लेन मिरर फॉर्म करता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने इस एक्टिविटी में एक्टिविटी 15.2 में क्या किया था, हमने एक कैंडल ली थी, बर्निंग कैंडल, उसको एक टेबल के ऊपर प्लेस किया था और जस्ट सामने उसके मिरर रखा था। तो मिरर में हम क्या करते हैं, मिरर में जब हम उसको देखते हैं तो उसकी इमेज हमें बिहाइंड द मिरर या मिरर के अंदर बोल सकते हो आप, वहां देखने को मिलेगी। तो वो जो कैंडल की फ्लेम आपको अंदर दिखाई देती है वो कहलाती है इमेज ऑफ द कैंडल, और जो कैंडल इटसेल्फ है, कैंडल खुद क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बेसिकली जो इमेज बनती है यहाँ पर? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, जब हम इमेज को देखते हैं तो वो हमें इरेक्ट दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी आपको दिखाई देगी। सेकेंडली उसका जो साइज होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जितने साइज की आपकी कैंडल है उतने ही साइज की कैंडल आपको दिखाई देगी मिरर के अंदर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सपोज कीजिए हम एक स्क्रीन लेते हैं और मिरर के पीछे रख देते हैं, तो क्या जो कैंडल की इमेज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह की इमेजेस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकती उनको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो हमने बेसिकली यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की।
इरेक्ट होती है आपकी इमेज, सेम साइज की होती है जितना आपका ऑब्जेक्ट है। और थर्ड हमने डिस्कस किया कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 15.3 के बारे में। एक्टिविटी 15.3 में हमने बेसिकली किया क्या था, हमने एक चेस बोर्ड लिया था। चेस बोर्ड नहीं है तो आप 64 स्क्वेयर्स का एक स्क्वेयर बना सकते हो, जिसमें ब्लैक व्हाइट इस तरह से करके आप उसको एक चेस की फॉर्म में बना सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, एक प्लेन मिरर आपको लेना है और बीच में कहीं उसको फिक्स कर देना है। उसके बाद एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको लेना है, सपोज कीजिए आप पेंसिल शार्पनर लेते हो और उसको मिरर के सामने आपको रखना है। मिरर के सामने रखना है, सपोज कीजिए आप 3 जो स्क्वेयर्स हैं उनसे आगे रखते हो, तो आपको ये चेक करना है कि इमेज आपकी मिरर में कितनी दूर बनती है। तो जब आप मिरर में चेक करते हो तो मिरर में भी इमेज 3 स्क्वेयर्स बिहाइंड बनेगी प्लेन मिरर से। इसके बाद आप उसकी डिस्टेंस को चेंज करो, सपोज करो उसको आप आगे करते हो और सेकंड जो आपका स्क्वेयर है वहां पर लेके आते हो, तो उस केस में भी आपको इमेज की डिस्टेंस जो है वो चेक करनी है। तो उस केस में भी क्या होगा कि अगर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 2 स्क्वेयर है, तो जो इमेज फॉर्म होगी मिरर के अंदर उसकी डिस्टेंस भी मिरर से 2 स्क्वेयर्स की होगी। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में। क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, कि जो डिस्टेंस होती है इमेज की मिरर से वो सेम होगी जो डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 15.3। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था राइट और लेफ्ट के बारे में, यानी कि फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और वहां हमने एक्टिविटी 15.4 जो है वो डिस्कस की थी। तो उसमें हमें करना क्या है, बेसिकली एक प्लेन मिरर के सामने हमें खड़े हो जाना है और पहले अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ रेज करना है, उठाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने राइट ईयर को राइट हैंड से टच करना है। तो और ये चेक करना है कि इमेज में किस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है, इमेज में किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने राइट हैंड को लिफ्ट करते हो, इसे रेज करते हो, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि जो आपका मिरर है उसमें जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका राइट पोर्शन दिखाई दे रहा है इमेज में लेफ्ट, और जो लेफ्ट पोर्शन है वो दिखाई देगा आपको राइट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी इमेज है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक सामने आई है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो इसीलिए जो आपकी एम्बुलेंस होती है उनके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है उसको उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब भी रियर जो आपका मिरर है उसमें से कोई भी पर्सन किसी एम्बुलेंस को पीछे से आता हुआ देखे तो उसको बिल्कुल सीधा दिखाई दे। और सीधा दिखने के बाद क्या होगा, वो उस एम्बुलेंस को रास्ता देगा ताकि एम्बुलेंस जो है वो बिना किसी रुकावट के पेशेंट को लेके जा सके और किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई केयरलेसनेस ना हो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। वो मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन की बजाय कर्व्ड अगर होगा तो उनको रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो मिरर जो आपका बीच से थोड़ा सा थिन होता है, सेंटर से थिन होता है, वो कहलाता है आपका कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर वो होता है जो आपका बीच से थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू द एजेस। तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्टिविटी। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है, आप उसको बीच से कट कर देते हो। तो बीच से कट करने के बाद सपोज कीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर वाला है, जो हाफ बॉल आपके पास है उसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो आपका कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर वाला है, इन दैट केस वो कहलाएगा आपका कनकेव मिरर। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी नंबर 15.5 के बारे में। एक्टिविटी 15.5 बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो पहेली और बूझों ने परफॉर्म की थी डिनर के दौरान। तो सेम एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। क्या किया था उन्होंने डिनर के दौरान जो आपकी स्पून होती है उसको उठा के एज ए मिरर अपनी इमेज को जो है वो ऑब्जर्व किया था, उसके अंदर दोनों साइड से। उसी तरह से जो आपकी प्लेट होती है उसमें ऑब्जर्व किया था इमेज को। तो अगर आप सपोज कीजिए स्पून लेते हो और उसमें अपनी इमेज को चेक करने की कोशिश करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए आप उल्टी तरफ से उसमें देख रहे हो,
तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू योर फेस, काफी स्मॉल आपको दिखाई देगी। दूसरा, इरेक्ट होगी, वो बिल्कुल आपको सीधी दिखाई देगी। लेकिन जब आप सेम जो आपकी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हो सीधी तरफ से, तो वहां से आपको क्या दिखाई देगा, जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और उसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह की इमेजेस फॉर्म होती हैं जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे। यहाँ पर जो आपकी स्टील स्पून है उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो अलग अलग तरह के मिरर्स की तरह काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज में हमने क्या किया था, एक्टिविटी 15.6 को डिस्कस किया था। इसमें हमें क्या करना है, कनकेव मिरर लेना है और एक पेपर के ऊपर जो आपका सन है उसको इस तरह से एडजस्ट करना है सनलाइट को कि जो आपकी सनलाइट है वो फोकस हो सके एक पॉइंट के रूप में आपका जो पेज आपने लिया है उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर वो जो पॉइंट के रूप में आपको दिखाई देती है जो लाइट, जो सनलाइट आपने फोकस की है, वो एक्चुअल में इमेज होती है सन की। तो इस तरह की इमेजेस जिनको ऑब्टेन किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर जो पेज है वो स्क्रीन का ही काम कर रहा था, वो सारी इमेजेस कहलाती हैं आपकी रियल इमेजेस। और इस तरह की इमेजेस जिनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते उनको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो अगर वर्चुअल इमेज आपको ऑब्टेन करनी है, मींस सपोज कीजिए सेम एक्टिविटी को आप कन्वेक्स मिरर की हेल्प से परफॉर्म करते हो, तो उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा सनलाइट में, तो वो जो इमेज होगी वो कहलाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो इमेजेस बनाता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हमने एक्टिविटी 15.7 की हेल्प से डिस्कस की थी। तो एक्टिविटी 15.7 में बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कनकेव मिरर लेना है, उसको फिक्स करना है, फिक्स करके उसको एक टेबल के ऊपर रखना है। फिर उसके जस्ट सामने आपको जो कैंडल होती है, बर्निंग कैंडल, उसको रखना है। बर्निंग कैंडल के जस्ट बिहाइंड आपको रखनी है स्क्रीन। व्हाइट पेपर को आप यूज कर सकते हो एज ए स्क्रीन। स्टार्टिंग में आपको जो डिस्टेंस लेनी है कैंडल और मिरर के बीच में वो 50 सेंटीमीटर लेनी है। इसके बाद जो इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन के ऊपर उसको चेक करना है क्या फॉर्म होगी या नहीं होगी। जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी, मतलब जो कनकेव मिरर है वो आपकी रियल इमेजेस को फॉर्म कर सकता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो इन्वर्टेड आपको दिखाई देगी, मींस ये इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। उसके अलावा जो साइज होगा, अगर आप उसकी डिस्टेंस को थोड़ा और पास लेके आओ तो साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या है, ये मैग्नीफाइड इमेज भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लोज हो, सपोज कीजिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आपने रखा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दैट केस जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होगी, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज हो जाएगी। तो वो जो इमेज आपकी होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। यानी कि ये दोनों तरह की इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेजेस भी और वर्चुअल इमेजेस भी, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी एक्टिविटी 15.7 थी। एक्टिविटी 15.7 फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो यूजेस हैं आपके कनकेव मिरर के, उसको कहाँ यूज करते हैं। कनकेव मिरर को बेसिकली आपके जो डेंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं ताकि आपके जो टीथ हैं उनको अच्छे से एग्जामिन किया जा सके। जो ईयर, आईज, थ्रोट को एग्जामिन करते हैं वो डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं। टॉर्चेज के अंदर रिफ्लेक्टर के तौर पे इनको यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं आपकी कनकेव मिरर के। इसके अलावा जो आपकी हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, उसमें इसको यूज करते हैं। तो कनकेव मिरर हैज अ लॉट ऑफ यूज इन आवर डेली लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक्टिविटी 15.8 को डिस्कस किया था। 15.8 में आपको सेम 15.7 का प्रोसेस फॉलो करना है, बस चेंज क्या करना है, कनकेव मिरर की जगह यूज करना है कन्वेक्स मिरर को। तो कन्वेक्स मिरर को जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, जो इमेज होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी। मतलब ये आपको कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। और जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो जो आपको कैंडल दिखाई देगी वो कैंडल आपकी बहुत ही स्मॉल होगी साइज में। तो इससे जो इमेज बनती है वो आपकी वेरी स्मॉल होती है साइज में, वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं, सीधी आपको दिखाई देंगी। तो जो आपके कन्वेक्स मिरर है उनको बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर लगे होते हैं वो आपके कन्वेक्स मिरर ही होते हैं, क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं और बहुत सारी चीजों को आपको एक साथ दिखा सकते हैं। तो पीछे से अगर कोई व्हीकल जो है वो आ रहा है तो उसको हम इजीली देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ड्राइव कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इनको सिक्योरिटी पर्पज में भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर सपोज कीजिए सीलिंग में हम इनको लगा देते हैं तो वो एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं और उसकी हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं कि कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है कहीं पर। So that was all about the characteristics of the images formed by different kinds of mirror. Next we have to discuss about the images formed by lenses. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस जो है वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। लेंस बेसिकली आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, लाइट जो है वो इजीली पास कर पाती है उनमें से। और जो आपके लेंसेज हैं वो दो तरह के होते हैं मेन, एक होते हैं आपके कन्वेक्स लेंस, दूसरे होते हैं आपके कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? जो लेंस आपका बीच से थोड़ा सा थिक होता है, एजेस से पतला होता है, वो कहलाता है कन्वेक्स लेंस। और जो आपका बीच से होता है थिन, पतला होता है, और किनारों से होता है थिक, वो कहलाता है आपका कनकेव लेंस। अब नेक्स्ट है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो चीजों को फोकस करता है एक जगह पे, वो उनको कन्वर्ज करता है, मतलब इकट्ठा कर देता है जो आपकी लाइट रेज होती हैं उनको, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। दूसरी तरफ जो कनकेव लेंस है वो आपकी लाइट रेज को और ज्यादा फैला देता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एक्टिविटी 15.9 के बारे में। इस एक्टिविटी में आपको बेसिकली करना क्या है, एक कन्वेक्स लेंस आपको लेना है। उस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से आपको जो सनरेज है, जो सनलाइट है, उसको फोकस करना है एक पेपर के ऊपर। कुछ टाइम तक जब आप उसको फोकस करते हो तो जो आपका पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से पता क्या चलता है, जब हम पेपर और लेंस के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं अच्छे से, तो जो आपकी सनलाइट है वो फोकस हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एक ब्राइट स्पॉट आपको देखने को मिलता है। तो वो जो ब्राइट स्पॉट होता है बेसिकली वो इमेज होती है सन की। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, जो कन्वेक्स लेंस है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, वो रियल इमेजेस फॉर्म करता है, क्योंकि इस इमेज को स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एक्टिविटी 15.10 के बारे में, जो हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगी कि जो कन्वेक्स लेंस है वो जो इमेज बनाता है उसकी और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें हमें सेम 15.7 एक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। एक कन्वेक्स लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस लेने के बाद उसको फिक्स करना है, फिक्स करके उसको एक टेबल के ऊपर रख देना है। फिर उसके जस्ट सामने हमें एक जो बर्निंग कैंडल है उसको रखना है, और लेंस के पीछे हमें रखनी है एक स्क्रीन, 15 x 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन आपको रखनी है। तो जब लाइट रेज आपकी कैंडल की जो फ्लेम है उसकी लाइट रेज आपकी लेंस के ऊपर गिरती हैं तो वो उसमें से ट्रेवल करके स्क्रीन के ऊपर गिरेंगी। तो क्या आपको उसकी इमेज, कैंडल की जो फ्लेम है उसकी इमेज वहां पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि बेसिकली आपकी रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं। कैसी होगी? वो इन्वर्टेड होगी, फ्लेम नीचे दिखाई देगी और कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगी, तो यानी कि उल्टी इमेज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर आप उसके बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट करो तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको लार्ज इमेज जो है वो देखने को मिलेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब डिस्टेंस बहुत कम होगी तो इमेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी, तो उस टाइम पे उस इमेज को बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। तो आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस को फॉर्म करता है, मैग्नीफाइड इमेजेस को फॉर्म करता है, और जो इमेज बनती है वो यूजुअली होती है आपकी इन्वर्टेड। हम सेम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस, और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की इमेज जो है ये फॉर्म करता है। तो जब हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे तो बेसिकली आपको वर्चुअल इमेज जो है वो मिलेगी, उसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, और जो इमेज होगी उसका साइज जो है वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सनलाइट व्हाइट और कलर्ड, कि सनलाइट जो है वो आपकी कंप्लीट व्हाइट होती है, और या फिर ये किस जो आपके डिफरेंट कलर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें सबसे पहले हमने कुछ एक एग्जांपल्स जो है वो रीड आउट किए थे। जैसे सपोज कीजिए कि आपने रेनबो जो है वो देखा होगा, रेन के बाद आपको देखने को मिलता है स्काई में। इसके अलावा आपके जो सॉफ्ट बबल्स हैं वो आपको कलरफुल दिखाई देते हैं। जो आपकी कंपैक्ट डिस्क हैं, जो सीडीज होती हैं, जब भी उनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और आप तक पहुंचती है तो उस केस में वो जो सीडी का सरफेस है वो आपको कलरफुल दिखाई देता है। तो बेसिकली इन सारे एग्जांपल से पता क्या चलता है कि जो आपकी व्हाइट लाइट है वो कंप्लीट व्हाइट नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स होती है। तो नेक्स्ट हमने इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी 15.11 को रीड आउट किया था। उस एक्टिविटी में हमें बेसिकली करना क्या था, एक प्रिज्म जो है उसका यूज करना था, और एक नैरो बीम ऑफ लाइट हम यूज करते हैं इसमें। डार्क रूम में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सकता है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है।
तो जब हम एक नैरो बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो दूसरे पेज से जब आपकी लाइट निकलती है और एक व्हाइट पेपर के ऊपर, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जब हम उसको लेते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, तो जो आपकी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो प्रोसेस है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होने का, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो पैटर्न हमें मिलता है 7 कलर्स का, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वर्ड, विब्ग्योर बोलते हैं जिसको। तो इसमें 7 कलर्स कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सातों कलर आपके व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्टिविटी बेसिकली आपको बताती क्या है कि व्हाइट लाइट सिंगल व्हाइट नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 15.12 के बारे में। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना था, एक कार्डबोर्ड की डिस्क जो है वो आप ले सकते हो, उसको 7 सेगमेंट्स में आपको डिवाइड करना था। फिर 7 जो आपके रेनबो के कलर हैं वो कलर आपको उसके ऊपर लगाने थे, या आप कलर्ड पेपर उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद उसके सेंटर में आपको एक छोटा सा होल करना था ताकि वो जो आपका पेन का रिफिल होता है उसके ऊपर आसानी से फिक्स हो जाए, और हमें ये इंश्योर करना था कि वो फ्रीली रोटेट कर सके। इसके बाद जब हम उसको रोटेट करते हैं तो जब उसको फास्टली रोटेट किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जो 7 कलर्स आपने पेस्ट किए थे वो 7 कलर्स मिक्स होके व्हाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी है, ये भी आपको यही बताती है कि व्हाइट लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होती है। और ये जो डिस्क हमने यहाँ पर यूज की, इसको बोला जाता है न्यूटन्स डिस्क। सेम एक ब्लू बॉक्स में गिवन है, वहां पर एक टॉप बनाती है पहेली या बूझो जो है वो एक टॉप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम काइंड ऑफ डिस्क, जिसमें वो 7 सेगमेंट में उसको डिवाइड करके बीच से पेंसिल को निकाल के उससे जो टॉप जो है वो बनाते हैं। तो जब वो उस टॉप को रोटेट करते हैं तो 7 कलर्स मिक्स होके आपकी व्हाइट लाइट को फॉर्म करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15 लाइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।